वहाबियों देवबंदियों के नए दीन में 4-5 ऐसे ही दीन के ठेकेदार और जन्म ले लें तो ये लोग दुनिया में ख़ुद ब खुद ज़लील व ख़ार होते नज़र आएंगे। अब देखिए एक क्लिप को किस तरीके से कटिंग करके आधी बात को पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ज़रा इम्तियाज़ पलामवी को सुनिए। ये वहाबी देवबंदी धर्म का एक मुफ्ती है जो अपने घर का जायज़ा नहीं लेता बल्कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के लिए हमेशा तैयार रहता है। समाअत कीजिए। क्या इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की किसी किताब में कौवा खाने को हलाल लिखा है? फतवा रिजविया शरीफ है और इसका जिल्द नंबर 20 है जो जदीद एडिशन है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। मौजूद नाज़रीन सामीन, आपने सुन लिया कि बरेलवी मज़हब के आला हजरत ने फतवा रिजविया में कौवा को हलाल लिखा है। तो हाँ मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने समाअत कर ही लिया होगा, हमने भी समाअत कर लिया है। लेकिन इम्तियाज़ पलामवी से इतना ज़रूर कहेंगे कि जैसे ही मौलाना साहब ने कहा कि हलाल लिखा है, उसके बाद तूने चालाकी से उसको कटिंग कर दिया और मुकम्मल बात लोगों के सामने पेश नहीं किया। ये तुम्हारी चालाकी थी, लेकिन इस चालाकी का पर्दाफाश हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को उन बरेलवियों तक पहुंचा दीजिए जिनके ज़हन दिमाग में ये गोबर भर दिया गया कि उलमाए देवबंद तो कौवा के बारे में जायज़ लिखते हैं और बरेलवियों को उन्हीं की किताबों से अंधेरे में रखा जाता है। पलामवी जी, तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि हमारे उलमा किसी को अंधेरे में नहीं रखा करते हैं। अब हम इस वीडियो में तमाम लोगों के सामने फतावा रज़विया की इबारतों को मुकम्मल तरीक़े से पेश कर रहे हैं और कौवा के हलाल व हराम के मुताल्लिक़ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमह का जो मौक़िफ़ है उसे हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इसे मुकम्मल समाअत करें और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसे पहुँचाने की कोशिश करें ताकि वो भी अंधेरे में ना रहे। आप हजरात स्क्रीन पर देखें, ये है फतावा रज़विया जिल्द 20 और सफ़ा नंबर 319 है। यहाँ पर मसला नंबर 155 में जो सवाल और जवाब है मैं उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा कीजिए। सवाल है, जो कौवा के दाना खाता है और रंग में बिल्कुल स्याह होता है, इसका क्या हुक्म है? और जो कौवा के दाना और नजासत दोनों खाता है, उसका क्या हुक्म है? तो जवाब में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि दाना खोर कौवा के सिर्फ़ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता, जिसे गुराबे ज़रा यानी खेती का कौवा कहते हैं। छोटा सा स्याह रंग का होता है और चोंच और नीचे गालिबन सुर्ख, वो बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। आप गौर कीजिए किस कौवे की बात हो रही है। वह कौवा जिसे गुराबे ज़रा कहते हैं यानी खेती का कौवा, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। और मुर्दार खोर कौवा जिसे गुराबे अबका भी कहते हैं कि उसके रंग में सफ़ेदी भी स्याही के साथ होती है, बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है। तो फतावा रशीदिया में जिस कौवे को खाना जायज़ बल्कि खाने पर सवाब लिखा गया है, उस कौवे के बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि वो बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है। अब इम्तियाज़ पलामवी तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो इम्तियाज़ पलामवी भी अंधेरे में ना रहे। आगे और देखिए सफ़ा नंबर 320 मसला नंबर 156। यहाँ पर सवाल हुआ आला हज़रत से, कौवा हराम है या नहीं, उल्लू हराम है या नहीं, यानी एक ही सवाल में दो सवाल है। तो इसके जवाब में इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं सब हराम है, उल्लू हराम है, वल्लाहु तआला आलम। तो इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने साफ़ साफ़ फरमा दिया कि जो हमारे दयार में कौवे पाए जाते हैं वो हराम है और उल्लू भी हराम है। लिहाजा इस पैगाम को इम्तियाज़ पलामवी तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो बेचारा अंधेरे में ना रहे। अब आइए देखते हैं कि कौवे के मुताल्लिक़ वहाबियों का क्या फ़तवा है। हमारे सामने फतावा रशीदिया कामिल मौजूद है, जिल्द 2, इसके सफ़ा नंबर 532 में आप स्क्रीन में भी देखिए। रशीद अहमद गंगोही कौवे के मुताल्लिक़ क्या लिखता है। सवाल उनसे किया जाता है कि जिस ज़ाग़े मारूफ़ा को अक्सर हराम जानते हों और खाने वाले को बुरा कहते हों, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अज़ाब।
سوال بھی عجیب ہے، سوال سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب کس انداز سے سوال کیا گیا ہے۔ تو جس زاغ معروفہ یعنی مشہور و معروف کوا جسے ہم اور آپ صبح و شام دیکھا کرتے ہیں، یہی تو معروفہ کوا ہے۔ تو اس کے متعلق جب سوال ہوا رشید احمد گنگوہی سے، تو جواب میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ کھانے والے کو ثواب ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف صاف رشید احمد گنگوہی نے کہہ دیا، جائز تو بہت دور کی بات، ثواب کھانے والے کو ملے گا۔ تو یہ ہے وہابیوں کا نیا دین، وہابیوں کا نیا دھرم۔ رشید احمد گنگوہی صاف صاف کہہ رہا ہے کہ کوا کھانے پر ثواب ملے گا، لیکن ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے تو وضاحت کر دیا کہ کون سا کوا حلال ہے اور کون سا کوا حرام ہے۔ تو ہمارے اور وہابیوں کے درمیان کتنا فرق ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اپنا ایمان و عقیدہ پیارا ہے، جنت پیاری ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ وہابیوں سے بچا کر کے رکھیے۔ اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی بھی۔